सबको जय मसीह की। मेरा और आशा करते हैं आप सब अच्छे हैं, भले हैं, चंगे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं और प्रभु का वचन आप सब सीख रहे हैं। और आशा करते हैं कि ध्यानपूर्वक आप सब सुन रहे हैं और समझने का कोशिश कर रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का वचन से 15 अध्याय 10 से लेकर के 20 आयत तक यहाँ पर इस प्रकार लिखा है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य का शुद्ध नहीं करता, और जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को बुलाता है, अपने पास बुलाता है, क्योंकि जहाँ भी यीशु मसीह प्रचार करने जाते थे वो लोगों को बुलाते थे अपने पास, अपने करीब, अपने सम्मुख में, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह वो सब जानते थे कि लोग भूले और भटके हुए हैं, लोग अंधकार में हैं, लोग उस पाप में हैं, लोग आज नरक में जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। उसका जीवन नरक का जैसा हो गया है, मनुष्य का जीवन दुर्दशा हो गया है, मनुष्य का जीवन दुर्दशा का जीवन हो गया है, बेकार का जीवन हो गया है, गंदा का जीवन हो गया है, गंदगी से भरा हुआ जीवन हो गया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह लोगों को पहले वो बुलाते थे, वो पहले बुलाते थे, सुनो और समझो, जो मैं प्रचार कर रहा हूँ, जो मैं संदेश दे रहा हूँ, जो मैं सुना रहा हूँ, पहले सुनो, उसके बाद समझो। पहले समझने को कोशिश मत कर, पहले सुनो, ध्यान से सुनो, उसके बाद मन से समझो। इसलिए यहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है सुनो। और क्या सुना रहा है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह? 11 आयत में लिखा है, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। कौन सा वस्तुएं जो मनुष्य के मुंह में जाता है, कौन सा ऐसा वस्तुएं है? कौन सा ऐसा वस्तुएं हैं या चीजें हैं जो मनुष्य के मुंह से निकलते हैं? ऐसा कौन सा चीज है? यदि आप सब समझदार हैं, समझने वाले हैं, तो आप सब बता सकते हैं। आज संसार के लोग यही तो सोचते हैं कि खाने से, पीने से मनुष्य अशुद्ध हो जाते हैं, या बेकार हो जाते हैं, या नापाक हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। कई ऐसे सारे मनुष्य हैं। यहाँ पर हम उसके ऊपर के भागों को हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेलों के साथ और फरीसियों के साथ वाद विवाद हो रहा था। फरीसियों और प्रभु यीशु मसीह के चेलों और प्रभु यीशु मसीह, इन सब के साथ वाद विवाद चल रहा था। और वो वाद विवाद क्या है? बिना हाथ धोए भोजन करना। जो बिना हाथ धोए भोजन करता है वो अशुद्ध हो जाता है, वो नापाक हो जाता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में वो गिरा हुआ मनुष्य हो जाता है, या परमेश्वर से दूर चला जाता है। ये परमेश्वर के खिलाफ है। इस प्रकार का वाद विवाद चल रहा था। उसी बात को यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों के बीच में वो संदेश बता रहा है, वो क्लियर कर रहा है कि कौन सा वस्तुएं हैं जो मनुष्य को, कौन सा चीज है। कई लोग बोलते किसी का जूठा खाने से आप अशुद्ध हो जाएंगे,
किसी का दिया हुआ खाना खाने से अशुद्ध हो जाएंगे, बिना हाथ धो करके खाना खाना पीना अशुद्ध हो जाएंगे, किसी के घर में घुसने से अशुद्ध हो जाएंगे, किसी को छूने से अशुद्ध हो जाएंगे। कई सारे ऐसे हम बातें को देखते हैं संसार में। आप किसी के कुआं में जाते हैं पानी भरने, तो वहाँ जाने से वो अशुद्ध हो जाते हैं, तो वो बाल्टी अशुद्ध हो जाते हैं। जिस रस्सी को आप छूते हैं वो अशुद्ध हो जाते हैं। जिस चापाकल में पानी भरने जाते हैं वो चापाकल अशुद्ध हो जाते हैं। क्या ये सब चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध कर सकता है क्या? ये एक वस्तु है, ये एक चीज़ है। आज तक मैंने तो नहीं सुना है कि किसी के छूने से लोग अशुद्ध हो जाते हैं, मर जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, तबाह हो जाते हैं, उनका जीवन या उसका परिवार। मैंने आज तक नहीं सुना है, या आप सब भी नहीं सुने होंगे कि किसी का जूठन खाने से वो मर गया या बर्बाद हो गया या खराब हो गया, या किसी को छूने से, किसी के घर में प्रवेश करने से वो बर्बाद हो गया, खराब हो गया। ऐसा मैंने आज तक नहीं सुना है। क्या आप सब सुने हैं? उसी बात को यहाँ पर तो फरीसी और सदूकी प्रभु यीशु मसीह को कह रहा था, वाद विवाद कर रहा था प्रभु यीशु मसीह के साथ में, कि बिना हाथ धोए खाने से अशुद्ध हो जाते हैं, नापाक हो जाते हैं मनुष्य। जरा सोचिए, इन लोगों का सोच विचार कितने घटिया थे, कितने नीच थे, कितने निकम्मे थे, क्योंकि उनके मन में वो बुरा विचार, बुरा गंदगी, पूरा पाप भरा हुआ था। इसीलिए उन लोगों का मन अशुद्ध था। इसीलिए वो सब प्रभु यीशु मसीह को और उसके चेलों को नकारते थे, उनके बातों को नकारते थे, उनके कामों को नकारते थे, स्वीकार नहीं करते थे, उनके बातों को सुनना नहीं चाहते थे, लोगों को भड़काते थे, लोगों को हटाते थे प्रभु यीशु मसीह के पास जो आते थे। ये सब चीज़ें मनुष्य को अशुद्ध नहीं करती है। खाने पीने से, किसी को छूने से, या कहीं कुआं में जाने से, या चापाकल में छूने से, रस्सी बाल्टी को छूने से, ये मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है। आज मनुष्य तो कितने सारे गाली गलौज करते हैं, झगड़ा करते हैं, झूठ बोलते हैं, इन सारी चीज़ों से तो अशुद्ध नहीं होते। ये उनका मन में, उनका तन में, उनका हृदय में, उसके दिमाग में भरा पड़ा है। आप कहीं भी जाइए, बाजारों में, किसी के घरों में, किसी के गांवों में, किसी का समाज में, आप किसी भी देश में चले जाएं, झूठ से भरा हुआ है, गंदगी से भरा हुआ है, घृणा से भरा हुआ है, पाप से भरा हुआ है। ये सब चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध होते हैं, लेकिन मनुष्य को समझ में नहीं आते कि जो मैं बोल रहा हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं सुन रहा हूँ, जो मैं विचार कर रहा हूँ, वो मनुष्य उससे अशुद्ध हो जा रहे हैं, नापाक हो जा रहे हैं। मनुष्य कहता है 15 से लेकर के 20 आयत में, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह पूरा क्लियर कर रहे हैं कि किस चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध होते हैं और किस चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध नहीं होते हैं। यहाँ इस प्रकार लिखा है, यह सुनकर पतरस ने उससे कहा, यह दृष्टांत हमें समझा दे। उसने कहा, क्या तुम भी अब तक न समझ हो? क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ मुंह में जाता है वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है? हम जो कुछ खाते हैं, जो कुछ पीते हैं, वो हमारे पेट में जाता है, ना कि हमारे दिमाग में, ना कि हमारे हृदय में, ना हमारे दिल में। वो हमारे पेट में जाता है और वो संडास से निकल जाते हैं। उससे हमें और आपको अशुद्ध नहीं करता है खाने पीने से।
या पीते हैं, बाइबल कहती है कि आप प्रार्थना पूर्वक खाएं, वो शुद्ध और पवित्र हो जाती है और परमेश्वर को ये भाता है। यदि किसी वस्तुओं को आप बिना प्रार्थना पूर्वक खाते हैं, पीते हैं, वो अशुद्ध होते हैं, लेकिन आप उसे प्रार्थना पूर्वक खाते हैं, पीते हैं, वो शुद्ध और पवित्र हो जाते हैं, बाइबल बताती है। हर एक वस्तु, हर एक चीज़ परमेश्वर ने सृजा है और बनाया है हर एक मनुष्यों के लिए। मनुष्य खाने पीने से अशुद्ध नहीं होते मेरे दोस्त। मनुष्य के मन में एक गलत सोच और विचार है, या परमेश्वर उसे क्लियर कर रहा है। तो किस चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध हो जाते हैं? यहाँ पर हम 18 से लेकर के 20 आयत तक पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मनुष्य के मन से निकलता है या मुंह से निकलता है, कौन सा ऐसा चीज़ें हैं? आप ज़रा सोचिए और विचारिए। मनुष्य सोचते हैं खाने से, पीने से अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी के छुआ हुआ बाल्टी या पानी को छूने से अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी के घर में प्रवेश करने से अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी के कप में चाय पीने से अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी के थाली में खाने से अशुद्ध हो जाते हैं। कितने गंदे सोच विचारे हैं, कितने घटिया सोच विचारे हैं। हमारा स्वर्गीय पिता वो सब जानते हैं कि जो कुछ मैं बनाया है संसार में, वो परमेश्वर के उस जो कुछ मैं बनाया है वो हर एक मनुष्यों के लिए है, हर एक मानव के लिए, मानवता के लिए है, ना कि अशुद्ध होने के लिए, ना कि मनुष्य को बिगाड़ने के लिए। ऐसा कोई भी वस्तु नहीं है जो मनुष्य को बिगाड़ दे, क्योंकि परमेश्वर हर एक वस्तु को बनाया है, हर एक चीज़ों को बनाया है। पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो जैसे मैंने बताया कि मनुष्य को किस चीज़ों से अशुद्ध करते हैं, क्या खाने पीने से, या मनुष्य के मन से जो निकलते उससे? किस चीज़ों से मनुष्य को अशुद्ध करते हैं, किस चीज़ों से नापाक करते हैं? यहाँ पर यीशु मसीह यहाँ क्लियर कर रहे हैं, साफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। जैसे 10 आयत में हम लोग ने पढ़ा कि सुनो और समझो, यह समझाने का कोशिश कर रहा है लोगों को। यहाँ पर स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, महिलाएं हैं, पुरुष है, हर एक प्रकार के हम लोग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, बच्चे हैं, जवान हैं, सबों को यहाँ पर अपने पास बुला करके कहता है, सुनो और समझो कि मनुष्य किस वस्तुओं से अशुद्ध होते हैं और किन वस्तुओं से मनुष्य अशुद्ध नहीं होते हैं। तो यहाँ पर 18 में हम लोग ने पढ़ा कि जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मुंह से क्या निकलता है? मनुष्यों के मुंह से क्या निकलता है? यहाँ 19 और 20 आयत में लिखा है, वो पढ़ सकते हैं। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परिस्थिगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा मन ही से निकलती है, मन ही से निकलती है। क्या क्या चीज़ें यहाँ पर निकलती है, यहाँ पर 19 आयत में लिखा है, यहाँ कुछ लिस्ट दिया गया है। क्योंकि बुरे विचार, बुरे सोच, बुरे विचार, मनुष्य बुरे बुरे विचार करते हैं, बैठ करके, सो करके, घर में, ऑफिस में, घर के बाहर में, खेत में, खलिहान में जा करके बैठ करके वो सोचते, विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। अकेले ही नहीं, 10 जनों को लेकर के कि कहाँ पर टारगेट करना है,
कहाँ पर हमें कैसे काम करना है, किस तरह से लोगों को नष्ट करना है, किस तरह से लोगों को तबाह करना है, किस तरह से लोगों को मारना है, किस तरह से लोगों को कुचलना है, किस तरह से लोगों को चोरी करना है, किस तरह से लोगों को हत्या करना है, वो विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं। यहाँ पर लिखा है बुरे विचार, वो विचार करते हैं। और क्या क्या विचार करते हैं यहाँ पर पूरा लिस्ट दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं कि मनुष्य के मनों में क्या क्या है, क्या क्या पाई जाती है, क्या चीज़ों से, क्या वस्तुओं से भरी पड़ी है, जिससे मनुष्य अशुद्ध हो जाती है। खाने पीने से अशुद्ध नहीं होती है, जो मनुष्य के मन से निकलती है वही मनुष्य को अशुद्ध करती है। जैसे यहाँ लिखा, जैसे हमने पढ़ा, हत्या, प्रतिगमन, भविष्यार, चोरी, झूठी गवाही, निंदा। आज कहाँ पर हत्याएं नहीं हो रही है, और कहाँ पर आज प्रतिगमन नहीं हो रहा है, आज कहाँ पर भविष्यार नहीं हो रहा है, कहाँ पर अभी झूठी गवाही नहीं दिया जा रहा है, सच को झूठ बनाया जा रहा है, झूठ को सच बनाया जा रहा है। आज किसका निंदा नहीं किया जा रहा, संसार में हम देख सकते हैं सच का ही निंदा किया जाता है, झूठ का निंदा नहीं किया जाता है, सच का ही निंदा किया जाता है। अच्छे लोगों का ही निंदा किया जाता है, भले लोगों का ही निंदा किया जाता है। यदि आप किसी को भला करते हैं, किसी को खाना खिला देते हैं, किसी को भोजन दे देते हैं, किसी को कपड़ा दे देते हैं, किसी को आप जूता दे देते हैं, किसी को आप कुछ पैसा दे देते हैं, किसी को आप हॉस्पिटल में जाने के लिए आप कुछ मदद कर देते हैं, आपके ऊपर ही लोग लपकेंगे, लोग आपके ऊपर ही झपटेंगे, निंदा करेंगे। बोलते हैं ना, जिसको पालेंगे पोसेंगे खुद वही आपको काटेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं, जो हमें प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि किस चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध हो जाती है और किस चीज़ों से मनुष्य अशुद्ध नहीं होती है। हम और आप खाने से, पीने से, किसी को छूने से, किसी का जूठा पीने से, खाने से, या किसी के घरों में घुसने से हम अशुद्ध नहीं हो जाते हैं, हम पापी नहीं बन जाते हैं, हम गंदे इंसान नहीं बन जाते हैं। गंदे इंसान तो तब बनते हैं जब हमारे मन से बुरे बुरे विचार निकलते हैं। प्रतिगमन, हत्या, चोरी, झूठी गवाही, किसी का निंदा करना, ये सब तो आज मनुष्य के जीवन में पाई जाती है। वर्तमान में हम देख सकते हैं संसार में किस तरह से भरा पड़ा हुआ है। आज कितनी सरकारें कोशिश कर रही है सुधारने का, आगे बढ़ाने का, मनुष्य के जीवन को बदलने का, समाज को बदलने का, देश को बदलने का। लेकिन आज सरकारें भी नाकाम होते जा रही हैं। हम देख सकते हैं हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में ये सब चीज़ें, ये सब बातें हमें देखने को, सुनने को मिलती है। इसलिए यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, सुनो और समझो, समझने का कोशिश करो, जानने का कोशिश करो संसार में क्या हो रही है। प्रिय भाई बहन, क्या हमारे और आपके मनों में क्या वो वस्तुएं हैं जिससे हम अशुद्ध होते हैं, जिससे हम पापी ठहरते हैं, जिससे हम गिरे हुए हैं, जिससे हम दूर हैं? हम किस चीज़ों पर हम विश्वास करते हैं कि हम अशुद्ध हैं? क्या खाने पीने से हम अशुद्ध हो जाते हैं, या किसी को गलत करने से, या किसी के प्रति हमारा मन में जो गंदे विचारे हैं उससे हम अशुद्ध हो जाते हैं? किस चीज़ों से हम अशुद्ध होते हैं? किस चीज़ों से? ये हमें और आपको जानना जरूरी है। आज मनुष्य ये जान नहीं पा रहे, ये समझ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए आज
मनुष्य नाकाम होते जा रहे हैं। मनुष्य के जीवन, मनुष्य के घर, मनुष्य के समाज, हर एक चीज़ों में वो नाकाम होते जा रहे हैं क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे। क्या हम और आप क्या समझ पा रहे हैं? क्या दूसरों को हम समझा पा रहे हैं या समझाने का कोशिश कर पा रहे हैं? हमें ये बातें जानना जरूरी है।